अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, जब से पीटीआई के तकरीबन तमाम बड़े रहनुमाओं बशमूल इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, नाज़रीन इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज़ उठ गया है। बल्कि इतने बड़े पब्लिक मैंडेट की अदम मौजूदगी में इलेक्शंस खुद अगर ख़तरे में नहीं हैं तो भी उसकी अहमियत अवाम में खो सकती है। इस सूरत हाल में जहाँ पीटीआई के मुखालिफिन और बाज़ अहम सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की रिपोर्टों और तज्ज़ियों और बयान में भी इस बात की निशानदेही की गई है कि पीटीआई के इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के काफ़ी केसेस में भी बुनियादी सुकम मौजूद थे, वहाँ दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर PMLN या PPP के किसी भी अहम रहनुमा की कोई नामजदगी मुस्तरद नहीं हुई, जिससे इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी और PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पे शकों शुबहात ने मजीद तक़वियत पकड़ी। इस सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ PTI के रहनुमाओं नामवर कानूनी मुशीर सलमान अकरम राजा एडवोकेट का ये एतमाद सामने आया था कि बेशतर PTI के उम्मीदवारों के कागजात की रिजेक्शन बेसलेस हैं और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मंजूर हो जाएंगे। लेकिन आज फिर सुबह जब शुएब शाहीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको सुनने के लिए वक्फे के बाद का वक्त दे दिया, तो वो वक्फे के बाद पेश नहीं हुए, जिस पर PTI के सपोर्टर्स में भी सोशल मीडिया पर गम गुस्से की लहर दौड़ गई। कहा गया कि शुएब शाहीन एडवोकेट ने एक अहम मौका मीडिया और यूट्यूबर्स के साथ मशगूल होकर गंवा दिया। PTI के सपोर्टर्स ने अपने दीगर वकीलों की अदम मौजूदगी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ PTI चेयरमैन जेल में हैं और उनको इलेक्शन से आउट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे वकला का ये हाल है कि अपने उम्मीदवारों के कागजात में भी बुनियादी रहनुमाई नहीं की और मुखालिफिन की नामजदगियों को भी मौसर तौर पर चैलेंज नहीं कर सके, जबकि इलेक्शन कमीशन से यही तवक्को थी और हमारी कानूनी टीमों को हंगामी तौर पर इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना था। नाज़रीन, क्या कानूनी सुकम रह गए थे और क्या हो सकता था, उसके लिए हम आइंदा भी नज़र रखेंगे और अदालतों या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है तो किसी कानूनी माहिर तज्ज़ियाकार को दावत देंगे। लेकिन इस वक्त हम दूसरे कैंप में चलते हैं जहाँ PMLN ने लगता है अब अपनी तरफ से ये सोच लिया है कि खसूसन पंजाब में उनकी रिवायती सीटों से मैदान PTI की तरफ से कमज़ोर है, क्योंकि आज सारा दिन उनके ज़्यादातर रहनुमाओं ने PTI के बजाय PPP की तरफ अपनी तोपों का रुख किए रखा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये सिर्फ आवाम को ये तासुर देने की कोशिश है कि PTI को भूल जाएं। लेकिन क्या वाकई PMLN को यकीन है कि उसने खुसूसन अपनी मेन लीडरशिप की सीटों से PTI से जान छुड़ा ली है? ये जानने के लिए बेहतर है कि हम बराह रास्त मेन लीडरशिप से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मरियम नवाज साहिबा। जी मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा, आप लोग आवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI खुसूसन आपकी मेन लीडरशिप की सीटों पर कोई बड़ा चैलेंज नहीं कर पाएगी, या वाकई आपको ये यकीन है कि PTI को इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा? क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? किससे उम्मीद बांध ली है आप लोगों ने? शुक्रिया शाज़ेब। उम्मीदों का मरकज़ तो वही एक है, अपनी जान नज़ीरी करी, अपनी वफा पेश करूं, उनके मर्द मुगाम जे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़ीर करूं, अपनी जान नज़ीर करूं, अपनी जान नज़ीर करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है, शोला पर पे हर काम पे तू स्वतः नाना पर के इस चाहत का तुझे क्या मिसिला पेश करूं, अपनी जान नज़ीर करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत भी तेरी अज़मत भी को सलाम है, जज़्बाए शाह
के शहादत की दुआ पेश करूं। क्यों शहादत क्यों जी क्यों? अपने लिए शौक हुकूमत, हमारे लिए शौक शहादत, वो क्यों? हम मरने के लिए भर्ती होते हैं? نہیں نہیں نہیں، بیوی کا یہ مطلب نہیں تھا سر، دانش لکھا دانش، پھر آپ اپنا گانا تبدیل کریں. پائن گانا تبدیل کر لو، کہیں یہ پھر اپنا ارادہ نہ تبدیل کر لیں. ناظرین، ان کا گانا یا ان کا ارادہ تبدیل ہونے تک ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک. آپ اس دوران وائس کپتان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. شاہ زیب، میں جنرل عاصم کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی.